एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य। आज भगवान बहुत सुंदर हम सबके बीच में बात रखते। आज का टॉपिक है तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। भगवान को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। तो परमात्मा तीन संबंध से खास, वैसे तो भगवान से हमारे हर संबंध है, माता पिता बंधु सखा स्वामी दोस्त सब कुछ है, लेकिन तीन संबंध विशेष हैं। वो तीन संबंध कौन से हैं? बाप, टीचर और सतगुरु। बाप, टीचर और सतगुरु। बाप के रूप में वो हमको क्या करते हैं? पालना देते हैं। रोज़ हमारी पालना कैसे करते हैं? दिव्य ज्ञान सुना करके, ठीक है, हमें अपना स्नेह दे करके। टीचर के रूप में ऐसा पढ़ाते हैं जो कि हमारा जीवन ही सतोगुणी बना देते हैं, श्रेष्ठ बना देते हैं। रोज़ हम टीचर से पढ़ते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं। भगवान मीठे बच्चे कह करके हमें प्यार से पढ़ाते हैं। और तीसरा सतगुरु, अर्थात ऐसा गुरु जो सबको गति और सद्गति दे। गति माना मुक्ति धाम में ले जाए, अर्थात परम धाम में ले जाए, और सद्गति धाम माना कि सतयुगी दुनिया में ट्रांसफ़र कराने के लिए आए हैं। लोग गुरुओं के पास जाते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, मोक्ष प्राप्त कर लें, या हम सतयुग में चले जाएं, स्वर्ग में जाएं, परंतु कोई देहधारी गुरु किसी को ले ही नहीं जा सकते। एक परमात्मा ही है जो मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। तो आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज़्यादा ही है। जितना बाप हमें स्नेह करते हैं उतना हम भी बाबा से स्नेह करते हैं। बाबा माने शिव बाबा। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। स्नेह तो जिसके कारण हम भगवान को प्यार से याद करते हैं, भगवान से मिलन मनाते हैं, मन से अनुभूति करते हैं, अनुभव की गहराई में जाते हैं। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया है। ब्राह्मण माना जो भी श्रेष्ठ कर्म करे, धर्म में को अपनाए, धारणा करे, वही सच्चा ब्राह्मण है। तो स्नेह ने तो जन्म दिया है ना, दिव्य जन्म दिया है। स्नेह ना होता तो भगवान के बच्चे कैसे बनते? आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। भगवान भी अपने बच्चों की सूरतें देखते हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं और चाहे दूर, दिल के पास तो हैं ही, स्नेह के रिटर्न में वरदान भी देते हैं। बच्चे बाबा भगवान से स्नेह करते हैं और भगवान उसके रिटर्न में क्या देते हैं? बच्चों को वरदान देते हैं। कौन सा दिव्य वरदान देते हैं? सदा खुशनसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव। इतना खुशी की खुराक रहेगी तो क्या होगा? तन भी दुरुस्त रहेगा, मन भी दुरुस्त रहेगा। अपने को खुशी की खुराक देना हमें सीखना है। ऐसे दुनिया में भी क्या कहा जाता है? अगर पौष्टिक भोजन लेंगे, अच्छा भोजन लेंगे, सात्विक भोजन लेंगे तो क्या होगा? तंदुरुस्त रहेगा। उसी तरह ऐसा ज्ञान का भोजन लेंगे, है ना, अच्छी बातों का भोजन आत्मा को देंगे। आत्मा का भी तो फूड है ना, शरीर का फूड तो वो हुआ जो हम खाते हैं, लेकिन आत्मा का अलग है। जैसे नहीं दुनिया में कार होती है तो कार का भोजन अलग है, वो है पेट्रोल या डीजल, और ड्राइवर का भोजन अलग होता है। वो जैसे हम लोग भोजन करते हैं,
ठीक है ना। कार का भोजन और ड्राइवर का भोजन अलग होता है। उसी तरह से इस कार का भोजन क्या है, जो हम दुनिया में हम जो खाते पीते हैं, ठीक है ना। और आत्मा का भोजन क्या है, ये ज्ञान, अच्छी बातें, इसका नरिशमेंट मिलता है, इसकी पालना मिलती है, पोषण मिलता है। तो अगर इसको हम अच्छी खुराक देते हैं, मन को अच्छी खुराक देते हैं, तो मन दुरुस्त हो जाता है, और मन दुरुस्त होता है तो तंदुरुस्त अपने आप ही होगा, क्योंकि मन का प्रभाव तन पर बहुत पड़ता है। आप स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे तो भी मन खराब होगा, और मन खराब होगा तो तन में अनेक प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। हमेशा खुश रहो। भगवान हर पिता क्या चाहेगा, मेरे बच्चे खुश रहें, और खुशी की खुराक देते ही हैं भगवान। रोज रोज ज्ञान के द्वारा हमें क्या करते हैं, पावरफुल बनाते हैं, नॉलेजफुल बनाते हैं। लेकिन हम उसको अगर जीवन में धारण नहीं करते, भगवान थोड़ी कहते हैं तुम दुखी रहो, दुखी हम अपने आप से रहते हैं। भगवान तो हमारे दुख दूर करने आए हैं। तो पिता की गोद में अगर बैठ गए तो हम सुरक्षित तो हैं ही हैं, परंतु हम असुरक्षित अपने को समझे, अपने को दिक्कत में समझे तो हमारी गलती है। पिता की गोद में आने के बाद भी कोई बच्चा अपने को अनसेफ समझे तो गलती किसकी है, पिता की है कि बच्चे की गलती है। हम उंगली छोड़ देते हैं, इसलिए हम भटक जाते हैं। हम उंगली पकड़ के रखते हैं तो हम जितने भी बड़े मेले में घूमते रहें, बाप पिता के साथ हैं तो हम सेफ रहेंगे। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया, अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक समय पर एक जैसी ही मिलती है। कौन सी, ज्ञान की पालना भगवान सबको दे रहे हैं। ज्ञान एक जैसा एक सबको मिल रहा है। जैसे टीचर क्लास में सबको एक जैसा पढ़ाता है, अब कोई फॉलो करता है और कोई नहीं करता है। लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है, ठीक है। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। तीनों संबंध बताए ना, बाप, टीचर और सदगुरु। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती। वर्षा माने सत्युगी प्रॉपर्टी देने आए। अब प्रॉपर्टी तो भगवान अभी से ही दे रहे हैं, दिव्य गुणों की प्रॉपर्टी तो देने वाला दाता दे रहा है। अब हम ना लें तो हमारी गलती है। वो सतयुग की प्रॉपर्टी तो होगी, स्थूल प्रॉपर्टी होगी, लेकिन इस समय परमात्मा दिव्य मूल्यों की प्रॉपर्टी दे रहे हैं और हमने नहीं लिया। गलती किसकी है, देने वाले की तो नहीं है ना। कहते हैं ना, देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूटना। और सहज भी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। सदगुरु द्वारा वरदान की अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। सदगुरु के रूप में भी भगवान वरदाता है। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। कई बच्चों में ये देखा गया, हम बच्चों में भगवान ने क्या ऑब्जर्व किया कि कई बच्चों में धारणा नहीं होती। जो अच्छी बात सुनते हैं उसको ओवरलुक करते हैं या ऊपर से निकल जाता है और उसको अंदर ही अंदर समाते नहीं हैं, तो धारणा नहीं करते, इसीलिए मुश्किल हो जाता है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं और मजबूर होने के कारण, धारणा की कमज़ोरी के कारण परवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, अपने ऊपर मेहनत करते हैं, फिर भी क्या करते हैं, उस पर जो करना चाहिए था, मिलना चाहिए था, वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। परवश माना विकारों के वश हो जाते हैं। भगवान विकारों पर विजय प्राप्त करना सिखला रहे हैं, बुराइयों पर विजय प्राप्त करना सिखला रहे हैं, सच्चे रावण का वध करना सिखला रहे हैं, अंदर के रावण का वध करना सिखला रहे हैं। और लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अंतर मन से जब नहीं अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं दुख और धोखा प्राप्त करते हैं, परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है कि कोई भी बच्चे की कमी कमज़ोरी बाप देख नहीं सकते। उनकी यही एक बहुत बड़ी रूहानी स्नेह है
हैं, रूहों माने आत्माओं के लिए स्नेह है कि कोई भी कमजोरी वो देख नहीं सकते। मैं इतनी पालना देता हूँ, इतना प्यार देता हूँ, इतनी शिक्षा देता हूँ, और फिर भी बच्चे कैसे होते हैं, एकदम अलबेले। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बच्चों से घृणा नहीं होती लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है। कितना भगवान रहम करेंगे, खुद पे खुद ही रहम करें ना, अपने आप को खुद ही समझाएं कि हम ये क्या हैं, हम रहम के पात्र क्यों बने, हम अपने अंदर खुद ही परिवर्तन लाए ना। और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती, भगवान को भी राहत मिलती है उसको देख करके। घर में बच्चे भी दो प्रकार के होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे और कोई तो उनको देख करके जो ठीक नहीं होंगे उनको देख करके माँ बाप भी क्या करेंगे, रहम करते रहते हैं और क्या। और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको देख के राहत मिलती है, बहुत अच्छा बच्चा है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो, अपने आप को देख करके जान सकते हो। तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। मैंने पिता को बाप बनाया है। कौन बाप? परमात्मा को अपना सच्चा पिता बनाया है, सच्चा टीचर बनाया है। उनसे हम पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई को अपने अंदर समाते हैं। खाली सुनने वाले नहीं, उसको समझकर समाने वाले। और तीसरा, सद्गुरु की उंगली पकड़ी है, बुद्धि से उसकी उंगली पकड़ी है। क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है, सहज रीति से दो प्रकार से चलते। कैसे? एक है वरदानों से सहज जीवन, वरदानों से भगवान के वरदान मिलते जा रहे हैं। रोज भगवान हमको वरदान सुनाते हैं, आज का वरदान ये है, आज का वरदान ये है। उन वरदानों को जीवन में फॉलो करके, धारणा करके उसको अपने जीवन में लाना, एक तो ये है। और दूसरा, एक तो वरदानों के आधार पर चलना, और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर। इससे भी सहज चलते हैं। तो सहज तो है, अरे कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, अभी जिंदगी पड़ी है। लापरवाही, डोंट केयर, ऐसा भी चलते हैं। फिर क्या होता है? वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा, उनको अटेंशन का भी टेंशन नहीं होगा। हमें अटेंशन रखना है, हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है, अपने ऊपर ध्यान रखना है, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से कोई भूल ना हो जाए, इसका भी टेंशन नहीं होगा। स्वाभाविक रूप में, नेचुरल रूप में वो चेंजेस लाएंगे, टेंशन नहीं होगा। धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन लाते रहेंगे। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सर्कमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। तो चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं। क्या मुझे परमात्मा का सहयोग अनुभव होता है? क्या मुझे ईश्वरीय परिवार का सहयोग अनुभव होता है? ये देखो, इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सर्कमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। छोटी सी चींटी भी क्या होगी? अगर हाथी की सूंड में चली गई तो हाथी बेहोश हो जाएगा। उसी तरह से भले ही सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है तो वो मूर्छित हो जाएगी। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिर जाना, इसको कहेंगे मूर्छित हो जाना। भगवान तो वरदान दे रहा है, लेकिन हम अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। मजबूर और मेहनत, ये दोनों मूर्छित की निशानी है। फिर क्या कहेंगे? मजबूर हैं, कर नहीं पाते हैं, है ना, मजबूर। भगवान मजबूत बनाने आए हैं और हम क्या बन जाते हैं? मजबूर। क्या करें, देखेंगे, कर लेंगे। समय की सांसों का कोई भरोसा है क्या, कब कर लेंगे? मेहनत,
ये दोनों मूर्छित की निशानी है। मेहनत, अपने ऊपर मेहनत करना कि अब तो मेहनत तो कर रहे हैं 100 परिवर्तन करने की, अपने आप का परिवर्तन हम करने की मेहनत तो कर रहे हैं, लगे तो हुए हैं। ये तो वाला शब्द नहीं, ये लेकिन वाला शब्द नहीं, ये इफ बट वाला शब्द नहीं, भगवान पसंद नहीं करते हैं। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो, समझा क्या करना है। भगवान कहते हैं चेक करो कि हमें क्या करना है। सदा तीनों संबंध की पालना में पलने वाले, तीनों संबंध में ना बाप, टीचर, सदगुरु, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुशनसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद, प्यार और नमस्ते। फास्ट जाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी सतयुग में जाके फर्स्ट जन्म में आएंगे। तो कैसे होंगे? फर्स्ट अधिकार भी प्राप्त करेंगे। तो हम बच्चों की भी शिव बाबा को, बाप दादा को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, आज वरदाता का वरदान, आज की डेट का क्या है? अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं को दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। खुद की ऐसी सतोगुणी दृष्टि बनाएं। अभी तक क्या है, मायावी दुनिया ने, रावण की दुनिया ने कैसा बना दिया? तमोगुणी। तम माने अंधेरे में आ गए हम, बिल्कुल, है ना। तो लेकिन सतोगुणी दृष्टि वृत्ति बनाने वाला कौन है? शिव बाबा सतोगुणी बना रहा है। तो अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले, उनका भी परिवर्तन करने वाले, ऐसे खुद भी साक्षात्कार मूर्त बन सबको साक्षात्कार कराएं। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है, और आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। ऐसे भगवान चाहते हैं। दृष्टि में ही परिवर्तन करो, वृत्ति माना सोच में ही परिवर्तन करो। जब यहाँ से ही सब चेंज होगा तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा, अंदर से चेंज होगा। रूट में पानी डालेंगे तो वृक्ष अपने आप फलीभूत हो जाएगा। रूट क्या है? विचार। विचारों का परिवर्तन से क्या होगा? संसार परिवर्तन होगा। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये सर्विस चलेगी। भगवान कहते हैं अंत में कब तक ज्ञान सबको सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। अभी क्या है? खुद के प्रैक्टिकल लाइफ से, प्रैक्टिकल जीवन से, अपने चेहरे और चलन से, अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। कोई पूछे आपका फ्यूचर क्या है, भगवान कहते हैं आप बच्चे क्या करो, अपने फीचर्स से दिखाओ कि हमारा फ्यूचर अब ये होने वाला है, अब हमें ऐसा बनना है ना। एक बहुत बड़ा ब्यूटिशियन आया है, हमें क्या करने? श्रृंगारने। दुनिया में तो ब्यूटिशियन होते हैं, वो शरीर का श्रृंगार करते हैं। शरीर का श्रृंगार करेंगे तो अभिमान आएगा, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, और उससे एक बॉडी कॉन्शियसनेस और आएगी। लेकिन सोल कॉन्शियस बनाने के लिए, दिव्य गुणों से सजाने के लिए बहुत बड़ा ब्यूटिशियन आए हैं और हमारा दिव्य श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे? दिव्य गुणों से। आज का स्लोगन, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। अपने अंदर दिव्यता है, सत्यता है, तो पवित्रता है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है ना। जहाँ सत्यता और दिव्यता है वहाँ पवित्रता है। ओम शांति।